नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग से फोन पर बातचीत की है और सिक्किम में बाढ़ से हुई क्षति की उन्होंने जानकारी भी ली। तो सीएम धामी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात की, सीएम प्रेम सिंह तमांग से उन्होंने बात की और बाढ़ से हुई क्षति की भी उन्होंने जानकारी ली है। आपको बता दें कि सिक्किम में जिस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उस पर चिंता व्यक्त की और सीएम प्रेम सिंह तमांग से उन्होंने फोन पर बात की। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन किया। आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट की ओर से युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयास पोर्टल का भी लॉन्च किया। आपको बता दें कि इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को न सिर्फ रोजगार की जानकारी मिलेगी, बल्कि इसी पोर्टल में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के जरिए खाली पड़े पदों की जानकारी भी मिल सकेगी, जिसकी लॉन्चिंग की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है। और कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इस तरह से महोत्सव का आयोजन पहाड़ी क्षेत्रों में भी किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार निरंतरता से काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर 10 लाख लोगों को सीधे सीधे सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है, उसमें भी हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और लगातार इस प्रकार के रोजगार के मेले और महोत्सव आयोजित कर रही है। और जो क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए आज बहुत सारी जो अलग अलग संस्थान हैं उनके साथ बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन सबके साथ एमओयू भी साइन किए हैं। और विदेशों के साथ भी, विदेशों में भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, नौजवान युवा स्किल लेकर वहाँ भी जाएं, वो भी रोजगार से जुड़े। आज जापान भी हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आने वाले समय में जर्मनी, इंग्लैंड में, अन्य देशों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवा अपनी सेवाएं देंगे। हम इस ओर लगातार प्रयासरत हैं और हर कीमत पर नौजवानों और छात्रों का हित हमारे लिए प्राथमिकता है। उसको हम प्राथमिकता कर रखकर अपनी नीतियों को भी बना रहे हैं और सरकार में बहुत सारे फैसले ले रहे हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। सो एक कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगा। हमारे जो नई शुरुआत एनसीएससी का है, ये हमारे दिव्यांग जनों के लिए, जिसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छे से सिखाया जा रहा है, जिसमें हम कंप्यूटर के लिए नई नई प्रशिक्षणों के लिए हमें अच्छी वो दी जा रही है, नए शिक्षण दी जा रही है, जिसके लिए हमें तैयार किया जा रहा है, हम आगे जॉब कर सके। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही सियासी गलियारों में भी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कंथौला ने बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया। हालांकि कांग्रेस लगातार बीजेपी के दावों को खोखला बताते हुए जीत का दम भर रही है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने आप को स्थापित करने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी सभी जगह सरकार बनाएगी, कंफर्टेबली सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार का काम डबल इंजन की सरकार में हमारे अन्य राज्यों में हो रहा है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमाम राज्य हो, या मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है तो वहाँ पर जो काम है, जिस प्रकार से हमने काम किया है और डबल इंजन ने जिस प्रकार से राज्यों में काम किया है, उसको देखते हुए देश के अंदर जिस प्रकार से अन्य राज्य निरंतर विकास की ओर बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से सारे 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार कंफर्टेबली हम बना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रुड़की में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके साथ ही कलश यात्रा निकालकर शहीदों की माटी को नमन कर वीरों को वंदन किया गया। कलश यात्रा में भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं सांसद निशंक ने जानकारी दी
कि ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधान और जिला पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों से शहीदों की माटी को लेकर शामिल हुए थे। मुझे लगता है कि इतिहास जब करवट लेता है तो एक नई चेतना जन्म लेती है, और नई चेतना के जन्म से जो इतिहास करवट लेता है वो एक नई राह और एक नया आयाम स्थापित करता है। आज कुछ आपने देखा कि ये रुड़की ब्लॉक के 45 ग्राम सभाओं के सारे गांव से हमारे ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के सदस्य और उनके प्रतिनिधि सब माटी को लेकर के यहाँ ब्लॉक मुख्यालय पर आए हैं। पूरे देश के अंदर ये वातावरण चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, जो हमारे जिन्होंने अपनी कुर्बानियों को दिया है देश की खातिर, उनको याद करना, जो भूले बिसरे हमारे ऐसे शहीद हैं उनको भी ढूंढ करके अपनी पीढ़ी तक उनके नाम को लेकर के जाना, और हम तो सौभाग्यशाली हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, देहरादून में प्रवर समिति की बैठक स्थगित हो चुकी है और आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल को लेकर यह बैठक होनी थी और बैठक के लिए नहीं पहुंचे विपक्षी दल के विधायक। प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति बनी और प्रवर समिति की बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल को लेकर यह बैठक होनी थी और बैठक के लिए विपक्षी दल के विधायक नहीं पहुंचे। प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति भी बनी थी और आपको बता दें कि प्रवर समिति की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल को लेकर इस बैठक का आयोजन जरूर होना था, लेकिन बैठक के लिए विपक्षी दल के विधायक नहीं पहुंचे और इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। तो प्रवर समिति की बैठक स्थगित हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल को लेकर इस बैठक का आयोजन होना था। बैठक के लिए विपक्षी दल के विधायक नहीं पहुंचे। प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति भी बनी थी, लेकिन फिलहाल प्रवर समिति की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। ये इस वक्त की अहम जानकारी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस ने आज एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित देश मौजूद रहे। आपको बता दें कि डोलमार के पास होटल रिवर व्यू में कसीनो के मामले में सफेद पोश लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने धरना दिया और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि सबको पता है कि वो होटल भाजपा के नेता संचालित करते थे और आखिर पुलिस होटल के मालिक पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। आपका सहयोग हमेशा रहता है और आप दिन में नहीं है। धन्यवाद करते हैं हमारे यहाँ के एसएसपी ने बहुत अच्छा काम किया। पहले उन्होंने 1 करोड़ की स्मैक पकड़ी, दूसरा उन्होंने कैसीनो में छापा मारा। लेकिन सबसे बड़ा दुखद कारण यह है कि शीर्ष जो नेतृत्व है उत्तराखंड में बीजेपी का, उनका और मेरे को लगता है पुलिस के प्रशासन के बड़े अधिकारियों का दबाव रहा कि एक खुले हुए केस में कार्रवाई केवल बार वालों पे होती है, कार्रवाई जुआ खेलने वालों पे होती है, लेकिन जो होटल का मालिक है, जो मालिक के पार्टनर है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? खुला है किसके संग पार्टनरशिप है, ये खुलासा आसानी से हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि एक ईमानदार ऑफिसर के ऊपर दबाव है और वो दबाव निश्चित ही हाकम सिंह के जो नजदीकी लोग रहे हैं और जिसके सबूत सबके पास हैं, उनका दबाव भी हो सकता है और सत्ताधारी लोग जो नेता हैं उनका भी दबाव हो सकता है। हमारी बहन अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ, उसमें भाजपा के लोग संलिप्त थे। पेपर लीक हुआ, उसमें भाजपा के लोग संलिप्त हैं। यहाँ पे कैसीनो चल रहा था और ये पता जो सुनाई दिया है काफी अवधि से चल रहा था, पहली बार ही नहीं हुआ था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो संरक्षण दे रहे थे सफेद पोश, उनका नामों का खुलासा हो, पुलिस निष्पक्ष जांच करे। मुझे ऐसा लगता है कि दबाव अतिरिक्त सरकार का पुलिस प्रशासन पर है। हम चाहते हैं कि निष्पक्षता से पुलिस को अपना कार्य करने दिया जाए। डोलमार के पास में कई समय से, लंबे समय से अवैध कैसीनो चलाया जा रहा था और जब एसएसपी ने वहां छापेमारी की, वहां पर कैसीनो में
भारी मात्रा में धनराशि पाएगी। अवैध रूप से जुआ हो रहा था, बार बार पकड़ी जाती हैं और जो मैनेजर है वो फरार हो जाता है और सारे सबूत होते हैं। उसके बावजूद भी इस मामले को एसएसपी नैनीताल ने खोलने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन ही ये मामले का पटाक्षेप हो जाता है। स्पष्ट है कि सरकार के इशारे पर जो इस अवैध कैसीनो के संचालक हैं, मालिक हैं, वो सत्ता पक्ष के लोग हैं और सरकार उनको बचाना चाहती है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।